बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से अहम तरीन ख़बरों के साथ नाज़रीन, अब से 48 घंटे बाद यानी कि इस वक्त इतवार की रात 17 जुलाई को इंतहाबी नताइज आना शुरू हो जाएंगे। इंतहाबी नताइज आना शुरू हो जाएंगे। तमाम गैर जानिबदार सर्वे और अवामी राय के मुताबिक 17 जुलाई 2022 के ज़िमनी इलेक्शन पंजाब में पीटीआई 15 से ज़्यादा सीटें ले जा रही है। अगर इसको रोकने की कोशिश की गई ताकत से, धांधले से, जुल्म से, ज्यादती से, ताकत से, तो गैर जानिबदार हल्के कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ये बड़ी गलती होगी और 1968 और 1970 वाली तहरीक चल सकती है। लिहाजा मैं पाकिस्तान की हुकूमत, वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और तमाम सरकारी इदारे, चाहे वो क्या करते हैं, खुदा के वास्ते धांधली ना करें। लोगों को खौफनाक नताइज का खदशा है। अल्लाह इस पाकिस्तान की हिफाजत करे। ये स्टेज ना आए कि लोग अपने अदारों पर हमला आवर हों, क्योंकि ये अदारे मेरे हैं, हुकूमत मेरी है। खुदारा ताकत से ना रोके, दहशत से ना रोके। 17 जुलाई के नाज़रीन, ये इलेक्शन इस सूरत में हुए कि इमरान खान की हुकूमत, साबिक वजीर आज़म की हुकूमत को अमेरिकन मरासले के बाद साजिश करके इमरान खान के मुताबिक खत्म कर दिया गया। रातों रात ताकत के जोर पर लोगों को मुनर्रफ किया गया, जमीर खरीदे गए। सिंध हाउस में मंडी लगाई गई जिसकी तमाम मीडिया ने कवरेज की और इमरान खान इस सिलसिले में वाशगाफ लफ्जों में कह चुके हैं मिस्टर एक्स और वाई वगैरह धांधली की जिम्मेदारी है। इस सिलसिले में आज सीनियर सहाफ़ी नहायत काबिल एहतराम साबिक ब्यूरोक्रेट औरिया मकबूल जान साहब से तफसीली गुफ्तगू हुई। मैं पिछले चंद दिनों में सीनियर मोड लोगों से गुफ्तगू कर रहा हूं जिन्होंने 77 और 68 की मूवमेंटें देखी। उनका कहना है अगर अब धांधली की गई, इमरान खान जिस हद तक मकबूल हो चुका है, अगर जोर से अवाम की राय को तब्दील किया गया और इलेक्शन में हारी जमात नून लीग को जिताने की कोशिश की धांधली के साथ, तो 68 से और 77 से ज्यादा बड़ी मूवमेंट चल सकती है और इसको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि अब अवाम इसको ज़िमनी इलेक्शन नहीं, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद और गैर मुल्की ताकतों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए कोशिशें कर रही है। और एंड पे मैंने अभी इमरान रियाज साहब का एक ट्वीट देखा है। इमरान रियाज खान साहब जो हमारे छोटे भाई हैं, एंकर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और आजकल तो आप जानते हैं मैं तो उनके लिए सजदा रेज़ होकर दुआ कर रहा हूँ। दुआ उनका ट्वीट है कि उन्हें शुबा था कि उनको पुलिस की हिरासत में या जिसने भी पकड़ा था कोई ऐसी चीज़ दी गई, खदशा है कि जिससे उनकी जिंदगी को खतरा है, तो वो उन्होंने इब्तदाई टेस्ट कराए, वो नताइज अच्छे नहीं आए और वो दुबई जाना चाह रहे थे, उन्हें रोक लिया गया। मैं आपको दावा करता हूं इमरान रियाज खान भागने वाला नहीं। खुदा के लिए उसके टेस्ट करवाएं। उसके टेस्ट अमेरिका से, दुबई या लंदन की किसी लैब से होने चाहिए। अल्लाह ताला उसको लंबी जिंदगी, तंदुरुस्ती, ईमान वाली जिंदगी, माँ बाप की खिदमत करने का मौका और औलाद की तरबियत करने का मौका दे। नाज़रीन, इमरान रियाज की गिरफ्तारी से लेकर जमानत तक एक एक चीज पसे पर्दा जो है वो पर्दे के सामने आ चुकी है। मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूं, उसका नाम अगर ECL में नहीं है तो उसे क्यों रोका गया, उसे फौरी बाहर भेजा जाए। उसके टेस्ट जरूरी हैं। वो 100% पाकिस्तान आएगा। वो तंदुरुस्त है, सेहतमंद है। खदशा है एक कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ है
तो वो भी आपका पाकिस्तानी है। CIA कोतवाली में जो आपने उसके साथ किया, जो उसके चेहरे पे डाला, आप समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूं। जिस सेल में रखा वो भी आप समझ गए हैं ना। मत करें ये जुल्म। ये ले, हम इस मुल्क से इश्क करते हैं, अपने अदारों से इश्क करते हैं। इमरान रियाज को इमीडिएट बाहर जाने की इजाज़त दी जाए, वो अपने टेस्ट करा के वापस आ जाएगा। अल्लाह करे वो बिल्कुल सेहतमंद है और सेहतमंद रहेगा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन मत रोके। अगर उसको कुछ हुआ, अगर हमारे किसी साफ़ी भाई को किसी को नाहक हुआ, खुदा के लिए हम रेड लाइन अबूर करने वाले फ़कीर आदमी नहीं। हम फ़कीर आदमी हैं, रेड लाइन अबूर करने वाले लोग नहीं हैं। हम तो इश्क करते हैं अपने दारों से, हम तो इश्क करते हैं। जो मुल्क के ख़िलाफ़ है, सबसे पहले हम सरापाए एहतजाज होगी उसके ख़िलाफ़। इमरान रियाज को मुझे उम्मीद है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अत्याब बंदयाल फौरी तौर पर उन्हें इजाज़त दिलवाएंगे। अगर और लातदाद जगहों पे सो मोटो लिया जा सकता है, अदलिया ही बेहतर समिति उन्हें कहाँ सो मोटो लेना है कहाँ नहीं, ये उनका हक है, ये वही ले। लेकिन नज़रसानी की गुजारिश तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी मैं भी हूँ। मेरे लिए भी सुप्रीम कोर्ट की अदालत से ऊपर अल्लाह की अदालत है। अल्लाह की अदालत में तो मैंने दरख्वास्त डाल दी है कि या अल्लाह ज़ालिमों को निस्तो नबूद कर, जो मज़लूमों के साथ बेरूपिये जुल्म कर रहे हैं इनको बेनकाब कर, इनको इनके अंजाम पे पहुँचा, और जो हक सच पे जो भी है चल रहा है उसकी मदद फरमा, उसकी रहनुमाई फरमा। नाज़रीन, अब आ जाते हैं, मैंने गुजारिश कर दी कि इमरान रियाज की ट्वीट के मुताबिक खदशा है उसे कुछ दिया होगा, तो वो इस खदशे के पेश नज़र टेस्ट कराने जा रहा था। तो मुझे यकीन है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नज़रसानी करेंगे, हो सके तो आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा भी इसमें अपना किरदार अदा करें। आप पूरी पाक फौज के आर्मी चीफ हैं, यानी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। चीफ जस्टिस साहब आप पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं। शहबाज शरीफ साहब आप मुल्क के वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हैं। खैर, अब आ जाते हैं नाज़रीन। कहा जा रहा है कि गैर जानिबदार हल्के के मुताबिक 17 जुलाई को होने वाले इलेक्शन में वाज़ेह अक्सरियत हुकूमती हो या अपोजिशन सर्वे हो, PTI को मिलने जा रही है। क्योंकि अगर PTI को मिलती है तो अगर अमेरिका ने जो इम्पोर्टेड हुकूमत मसल्लत की थी उसको, वो हुकूमत भी वफाक में नहीं रह सकेगी। पंजाब गया तो यकीनन वो भी गए। अब उसको बचाने के लिए बाद हुकूमती ज़राए खुद कह रहे हैं कि हमारे लिए इलेक्शन जीतना मुमकिन नहीं हो गया। हम समझ रहे थे मरियम बड़ी क्राउड पुलर है, लेकिन वो कामयाब नहीं, इसीलिए हमने अपने वज़रा को अयाज सादक, अवैस लगारी और दीगर वज़रा को रिज़ाइन दिलाए ताकि वो मूवमेंट चलाए। और अब हमें भी लग रहा है कि हम इलेक्शन हार जाएंगे। और PTI ने कहा इलेक्शन कमीशन इनका बगल बच्चा है, ये 6 लाख बंदों को मुर्दा कर देता है, मुर्दों को जिंदा कर देता है, मरों को पैदा, औरत को मर्द बना देता है, मर्द को औरत बना देता है। ये तो कमालात इनमें हैं। इमरान खान 10 दफ़ा कह चुके हैं कि आप चीफ इलेक्शन कमीशन साहब हुक्मरानों से मिलते हैं, आप नून लीग के में व्यंग है, तो इसकी जानबदारी नज़र आ रही है। इसे रोका जाए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था इलेक्शन शफाफ कराया जाए। और यह मकबूल जान साहब से आज बड़ी तफसीली मुलाकात हुई। इसके अलावा सीनियर लोगों से, सिटीजन से मैं मुलाकात कर रहा हूँ। हर कोई कह रहा इलेक्शन जीत रहे। आज उन्होंने कहा कि अगर इस दफ़ा इन्होंने इमरान खान जिस कदर मकबूल हो चुका है, जिस कदर लोग ये बयानिए को अपना अज़म बना चुके हैं कि गैर मुल्की ताकत की वजह से पाकिस्तान की हुकूमत को ख़त्म किया गया और अमेरिका अपने मकासद के लिए इस हुकूमत को इस्तेमाल करेगा, अगर इमरान खान को इलेक्शन में ज़बरदस्ती करवाया गया तो ओरिया मकबूल साहब और दीगर कहते हैं उन्हें यकीन है, उनका तजर्बा है। उन्होंने 1968 की अयूब खान के खिलाफ मूवमेंट अपनी आंखों से देखी, 1977 की देखी। वो कहते हैं वो इससे ज़्यादा अवाम को सड़क पे आते हुए देख रहे हैं। आम शहरी जिनसे मैं सर्वे करवाता हूँ, मिलता हूँ, मिलाता हूँ या लोगों को भेजता हूँ, वो कहते हैं अगर इस दफ़ा हमारा वोट मैंडेट चोरी किया गया
और हमारे वोट पीटीआई यानी कि तरीके इंसाफ के वोट को लोगों को कह रहे चोरी करके हुकूमत को, मुस्लिम लीग नून को या 14 जमातों को, नून लीग वाली को दिया गया, तो हम पाकिस्तान की हर गली मोहल्ले में एहतजाज करेंगे। और यह एहतजाज 1968 की मूवमेंट से जो अयूब खान के खिलाफ थी, या 1900 उससे ज्यादा हो जाएगा। खुदा के लिए स्टेज ना आने दें। ये बहुत मुश्किल से पाकिस्तान बनाया है, ये कायदे आज़म ने बहुत कुर्बानियों से बनाया था। और पाकिस्तान बनाने का असल मकसद ये था कि ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून हो, किसी बेगुनाह के साथ नाइंसाफी और जुल्म ना हो, कानून मजलूम के साथ खड़ा हो, बेगुनाह के खिलाफ साथ खड़ा हो, ना ये कि बेगुनाह को कुचलने के लिए कानून इस्तेमाल हो। कायदे आज़म ने तमाम सरकारी अफसरों से मुखातिब करते हुए कहा था, आप किसी सियासतदान के ताकतवर के गुलाम नहीं, आइन और कानून के मुताबिक अगर झूठे मुकदमा दर्ज कराते हैं, अगर कोई प्रेसिडिंग अफसर या आरओ जाली रिजल्ट देगा या दे सकता है, तो वो कानून और आइन तोड़ेगा। अगर इन्होंने आइन और कानून तोड़ा और खुदा ना खास्ता 22 करोड़ अवाम केपी से अगर लोग निकल आए, बलोचिस्तान से निकल आए, सिंध से निकल आए, पंजाब के पूरे पंजाब से निकल आए, कबायली इलाकों से निकल आए, तो ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। लिहाजा खुदा के लिए इस इलेक्शन को साफ शफाफ रहने दें। अगर जो भी जीता अल्लाह ताला उसको मुबारक करे, धांधली से नाह करने की कोशिश करें, सरकारी वसाइल बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए, तमाम सरकारी अदारे, वोटर जाए अपनी पर्ची वोट में डाले, जिसका वोट निकले उसके नाम का रिजल्ट आए, इसी में बेहतरी है। दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत के काबिल एहतराम तमाम रहनुमा, मोहतरमा मरीम नवाज साहबा भी, हमजा शहबाज शरीफ साहब भी और दीगर रहनुमा भी, राना सनाउल्लाह, वो कह रहे हैं कि इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाएंगे। वो जज का फैसला नहीं है, एक जज का इख्तलाफी नोट है। क्या एक इख्तलाफी नोट फैसला कहलाता है? पहले तो आपको साहिब इल्म है आप, ओ भाई, एक इख्तलाफी नोट फैसला नहीं कहलाता, एक बंदे की राय है उसमें, फैसला नहीं है। मान लिया कि 17 जुलाई को आप बाद अपोजिशन जमातें और कुछ सहाफ़ियों के खिलाफ सख्ती की कोशिश करते हैं, कामयाब भी हो जाते हैं, तो अगर उसके नतीजे में जो मुल्क भर में अनारकी होगी, फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं हुकूमत वक्त और तमाम अदारों से एक गुजारिश करता हूँ, 17 जुलाई के इलेक्शन को शफाफ होने दें और तमाम सरकारी इदारे और सहाफ़ी गैर जानिबदार हो जाएं, किसी एक की फेवर और किसी एक की ज़बरदस्ती मुखालफत ना करें, बुराई की निशानदेही करें, जो जिसके इदारों का काम है वो इदारा जिम्मेदारी से काम करे। खुदा के लिए इस मुल्क में आग लगा के इसको पेट्रोल फेंक कर बुझाने की कोशिश ना करें, आग लगा के पेट्रोल फेंक कर बुझाने की कोशिश ना करें। हमारे बड़ों ने, आपके बड़ों ने पाकिस्तान को लातदाद कुर्बानियों के बाद हासिल किया है, लातदाद कुर्बानियों के बाद। इसको पुरअमन बनाएं, इसको खुशहाल बनाएं, इसको तरक्की याफ्ता बनाएं। उसका एक ही तरीका है, एक दूसरे से नफरत करनी छोड़ दें, ताकत का गलत इस्तेमाल छोड़ दें, हर एक को इंसाफ की फराहमी करें, आइन और कानून के मुताबिक जितना जितना जिसको हक है वो निकले। बीइंग ए साफ़ी मुझे भी कोई हक नहीं कि किसी की नाहक तजलील करूँ, इल्ज़ामात लगाऊँ, लेकिन राय का इजहार ये हर पाकिस्तानी का हक है। मैंने एक इल्ज़ाम नहीं लगाया, मुझे यकीन है कि इमरान रियाज को और ओरिया मकबूल साहब के इस तजर्बे और इसके अलावा दर्जनों लोग जो सीनियर हैं, उनका कहना है कि उन्हें ख़दशा है कि अगर पाकिस्तान में अब धांधली की गई तो 1968 अयूब खान के ख़िलाफ़ और भट्टो का 70 से ज़्यादा मूवमेंट चल सकती है। इस वक्त पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तकम करने की ज़रूरत है, सियासी तौर पर मुस्तकम करने की ज़रूरत है, कानूनी तौर पर मुस्तकम करने की ज़रूरत है, सफारती सतह पर में मुस्तकम करने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान में भाईचारे की ज़रूरत है। इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है। मुझे यकीन है परसों इतवार के रोज़ जो रिज़ल्ट आएगा आइन और कानून के मुताबिक साफ शफाफ इलेक्शन में आएगा। इसी में हुक्मरानों की इज़्ज़त है। और इमरान खान साहब, आपके लिए एक मशवरा है, पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब, आप अपनी एहतियात बहुत ज़्यादा करें, बहुत ज़्यादा एहतियात करें।
बहुत ज़्यादा एहतियात करें। हमें हुकूमत हो या अपोजिशन, सब लीडर अजीज़ है। अल्लाह ताला सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला ज़ालिमों को अपने अंजाम पे पहुँचाए और मज़लूमों का साथ दे। सारी सूरत हाल आप तक रखी, बड़ी मुख्तसर करके और सेंसर करके छाज से छाननी में छानते हुए ये हक़ायक़ आप तक लाया हूँ, पूरे नहीं दे रहा। इमरान खान की ट्वीट क्यों हुई, इमरान रियाज की, कि उसे कुछ दिया गया या नहीं दिया गया, ये सारी तफसीलात मैं नहीं चाहता बयान करूँ, मैं नहीं चाहता। लेकिन मुझे उसकी ज़िंदगी अजीज़ है, मुझे हर पाकिस्तानी की ज़िंदगी अजीज़ है, मुझे हर मुहिब्बे वतन की ज़िंदगी अजीज़ है। ये मेरा मुल्क है, मैं रहूँ ना रहूँ इस मुल्क ने रहना है। खुदारा होश के नाहुन ले। पाकिस्तान जिंदाबाद।